नमस्ते दोस्त, आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान भारतीय संविधान से टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस जो आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो भारतीय संविधान का प्रारूप ये ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान लिखने में कुल कितना समय लगा था? तो समय की बात की जाए तो भारतीय संविधान लिखने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? दिन की बात की जाए तो कुल आपके 1146 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितना 73 थी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो पहली बार संशोधन सन 1951 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रथम संविधान संशोधन का संबंध किससे था? तो प्रथम संविधान संशोधन जो किया गया वह मौलिक अधिकार से संबंधित था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है? ये संबंधित है भाग चौथा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को किस न्यायालय के निर्णय में गैर न्यायिक कहा गया? तो ये चंपकम दौरे राजन केस में कहा गया, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो प्रारंभ में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। अगला सवाल है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार यह 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो जो संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन में हटाया गया तो यह किस अधिकार क्षेत्र में जोड़ा गया? तो यह कानूनी अधिकार में जोड़ा गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा 13 नंबर के प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को या संसद को। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कौन कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 को यहीं पे देख लीजिए, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो यहाँ पे बात की जाए, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था। कौन कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और प्रस्तावना को कौन कहा था संविधान की आत्मा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को किस देश से प्रेरित है? यानी संविधान की प्रस्तावना किस देश से लिया गया? तो ये आपका फ्रांस से लिया गया, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? 12 थी। अगला प्रश्न है, भारत का संसदीय शासन किस देश से लिया गया है? तो भारत का संसदीय शासन जो आपका है वो ब्रिटेन के देश से लिया गया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई? तो राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति कहाँ से ली गई? आयरलैंड से ली गई। अगला सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा यह किया जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का कौन सा पद संभालता है?
तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व में लिखित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण भारत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में जब संविधान बना गया तो उस समय केवल 395 अनुच्छेद थे, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संविधान के कुल कितने अनुच्छेद हैं? यानी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये आपके वर्तमान में कुल 448 अनुच्छेद हैं, इसको भी याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य जो आपके 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उसमें जोड़ा गया मूल कर्तव्य। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य आपके कहाँ से लिए गए? रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई है? तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है दोस्त, यहाँ पर कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संविधान में अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो यह संवैधानिक उपचार से संबंधित है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो ये अंबेडकर जी ने कहा था, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो ये आपका 7वीं अनुसूची में है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई? तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सबसे अधिक संशोधन किस दशक में हुए हैं? तो भारतीय संविधान में सबसे अधिक संशोधन 1970 और 80 के बीच में किए गए, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति देता है? तो यह अनुच्छेद 72, यानी अनुच्छेद 72 जो है संविधान में राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति देता है, यानी किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा यदि हो जाए तो उसको केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था कहाँ पर है? एकीकृत न्यायपालिका केंद्र और राज्य दोनों में है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग न्यायपालिका से संबंधित है? तो न्यायपालिका से कौन सा भाग संबंधित है? भाग 5 संबंधित है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है? तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, 97। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 66 विषय हैं। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कुल कितनी है? तो समवर्ती सूची में आपके कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, दल बदल कानून किस संशोधन से जोड़ा गया था? तो यह 52 यानी 52वें संविधान संशोधन में यह दल बदल कानून जोड़ा गया।
अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? यह भाग 9, भाग 9 जो है आपका पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं से संबंधित भाग कौन सा है? 9A है। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख आपका अनुच्छेद नंबर 100 कितने में किया गया? 48 अनुच्छेद में इसका आवरण किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन से संबंधित है? 15वां भाग, भाग 15 आपका निर्वाचन से संबंधित है। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो चुनाव आयोग का उल्लेख 324 अनुच्छेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 326 जो है वयस्क मताधिकार से यहाँ पर संबंधित है। संविधान में आपातकालीन उपबंध कितने प्रकार के हैं? तो यह 3 प्रकार के हैं आपातकालीन उपबंध, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्त, भारतीय संविधान की अंतिम अनुसूची कौन सी है? तो यह अंतिम अनुसूची 13वीं है, यानी कौन सा? डी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्त उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होती, लाइक ज़रूर करिएगा दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।